कर्मफलदाता शक्तिशाली शनि महाराज। 2023 की शुरुआत में शनि का महाराशि परिवर्तन। 17 जनवरी से शनि की चाल में बदलाव। 30 साल बाद कुंभ में शनि का प्रवेश। शनि की दृष्टि कहां लाभ हानि पहुंचाएगी? आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि क्या कुछ देंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंगशर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कर्मफलदाता न्यायाधीश शनिदेव साल की शुरुआत में ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हर 2.5 वर्ष बाद शनि अपनी चाल बदलते हैं और इस बार 17 जनवरी को मकर से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक अपनी इसी अवस्था में रहेंगे। यानी कि शनि के आने वाले 2.5 वर्ष आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे? अब तक देखिए आप शनि की 7.5 से गुजर रहे थे, तमाम परेशानियां आप पे आ रखी थी, लेकिन अब 7.5 जैसे ही हटेगी और शनि का ये गोचर आप लोगों के जीवन में कौन सा गोल्डन पीरियड की शुरुआत करेगा, क्या कुछ शनि की दृष्टि आपको कहाँ कहाँ लाभ पहुँचाएगी, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। आइए सबसे पहले शनि की दृष्टि क्या कहती है ये समझ लेते हैं। बताइए। बिल्कुल, धनु राशि वालों, आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर रहेगी। शनि की 7.5 जो है आपकी 17 जनवरी से समाप्त हो रही है और शनिदेव दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे और आपकी जितनी भी परेशानियां 7.5 के दौरान थी वो सब दूर होंगी। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा, काम कारोबार बढ़ेगा, धन लाभ भी होगा और आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हमारा स्वास्थ्य, वो भी आपका अच्छा रहेगा। चलिए, शनि जब तीसरे भाव में बैठते हैं, गोचर में इसको शनि का सबसे प्रिय भाव कहा गया है। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वें भाव में अगर गोचर में शनि आपकी चंद्र राशि से आए तो सबसे शुभ लाभ, सबसे बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। अब शनि की दृष्टि पर बात करते हैं। शनि जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि शनि की 5वें भाव पर पड़ेगी, शनि की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। ये दृष्टियों से शनि इन 3 भाव को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे आने वाले 2.5 वर्षों में। और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की तो वृद्धि करते ही हैं। शनि के बारे में ये बात बोली गई है, शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ 3 गुना फल बढ़ाते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ फलों में थोड़ी कमी करते हैं या थोड़ी देरी से उस सुखों की प्राप्ति करते हैं। चलिए, ये आपने बता दिया कि शनि की दृष्टि अब इन लोगों धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसी है। मयंक जी, सबसे पहले अगर बात हम सेहत की करें तो अब तक 7.5 में तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से ये जूझ रहे थे। क्या लगता है अब सेहत अब आगे कैसी बनी रहेगी? सेहत में क्या सुधार होगा अब आगे इनके? देखिए, धनु राशि वालों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से समय बहुत बढ़िया रहेगा और अगर आपकी चंद्र राशि धनु राशि ही है तो आपकी सेहत अब अच्छी रहेगी। सेहत संबंधी परेशानियों से, बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, दवाइयों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, पुरानी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बेहतरीन समय। चलिए, अगर बात करें संबंधों को लेकर तो जो तनाव, जो झगड़े वगड़े अब तक इनके निजी जीवन में बने हुए थे, अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ भी, क्या लगता है संबंधों के मामले में अब साल की शुरुआत 7.5 का हटना कैसा रहेगा आगे? देखिए, साल की शुरुआत काफ़ी इनके लिए रोचक रहेगी, मज़ेदार रहने वाली है, आनंदमय रहने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत में ढैया हट जाएगी, 7.5 हट जाएगी, आपको तो बहुत ही शुभ रहेगा। ये आपके पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगी, आपके रिश्ते बड़े मधुर हो जाएंगे, आपके भाई बहनों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं में भी छोटी मोटी खटपट को छोड़कर आपके प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे और वैवाहिक जीवन भी बहुत ही शानदार रहेगा। तो किसी तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। रिश्तों में मधुरता आनी तय है और आपके नए रिश्ते भी बनेंगे और रिश्तों में सुधार होगा। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। आपको आपके परिवार का पूर्ण सहयोग अब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपका काम कारोबार सब कुछ कैसा चलेगा। नौकरी कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस है, या फिर अब अपना कुछ करने की सोच रहे हैं, तो क्या 7.5 के हटते ही आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए? जान लेते हैं। देखिए, 7.5 हट रही है तो कहते हैं कि जब 7.5 हटती है, शनि जब 7.5 में आते हैं कविता जी, उससे 2.5 साल पहले बहुत पैसा देके जाते हैं और 7.5 जब हटती है उसके बाद के 2.5 साल फिर बहुत पैसा देके जाते हैं जी। तो ये जो अब 2.5 साल आपके हैं
ये काफ़ी लाभ कमाने के लिए है। गोचर में शनि के अनुसार ऐसा समय जो है फिर आपको 5-6 साल तक 7 साल तक नहीं मिलने वाला है जी। तो शनि की स्थिति जो है लाभ कमाने के लिए, धन लाभ के लिए बहुत ही उत्तम है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, धन लाभ बढ़ाएंगे, सुख साधन बढ़ाएंगे, भाग्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, जो छात्र धनु राशि वाले विदेश जाकर पढ़ना नौकरी करना चाहते हैं, उनकी ये इच्छा पूरी होगी और साथ ही साथ आपका नए काम की शुरुआत भी होगी। विदेश यात्रा के तो योग बनेंगे लेकिन शनि की दृष्टि जब 12वें भाव पे पड़ती है तो यहाँ खर्च भी थोड़ा अधिक रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खर्च जो है किसी भी तरह के हानि के रूप में नहीं होगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो धन संचय के लिए धनु राशि वालों ये आपके लिए बेहतरीन समय। अगर आपको कोई शुभ दशा चल रही है तो इस समय पे बहुत अच्छा खासा मुनाफा आपको होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि ये मुनाफा आपको कितना होगा। जी हाँ, आपका आर्थिक पक्ष क्या कहता है। 7:30 हटते ही शनि अब किस तरह से आपको भी माला माल करेंगे, इन 2.5 वर्षों के भीतर जान लेते हैं। देखिए शनिदेव यहाँ भाग्य के बलबूते पे आपको काफ़ी कुछ अचीव कराएंगे, यानी कि भाग्य के द्वारा धन लाभ होगा। तो आपका व्यापार जो मंद गति से चल रहा था वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और ऊंचाइयाँ छुएगा। काम कारोबार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आप किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं तो यहाँ आपको बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ये आपने बताएंगे आर्थिक पक्ष के बारे में। मयंक जी, सब कुछ हमने जान लिया आपसे, लेकिन अब बारी आ जाती है एक छोटी सी सलाह जो आपको लगता है इन्हें आपको देनी चाहिए। देखिए सलाह के तौर पे इस समय क्या कहते हैं कि फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बच के रहें। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शनि की जो दृष्टि है 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि, ये खर्च वृद्धि के संकेत दे रही है। और दूसरी बात ये किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। तीसरे भाव का शनि पराक्रम की बहुत वृद्धि कर देता है, तो कभी कभी आपके अंदर एरोगेंस होना, ईगोस्टिक प्रॉब्लम होना वो लाजमी है। तो उस चीज़ से आप बच के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए मयंक जी, क्या कुछ उपाय इनको करने चाहिए शनि से जुड़े। देखिए उपाय के तौर पर अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की शनि के कष्ट आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपका खर्च जो है किसी न किसी तरीके से बढ़ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप शनि देव के बीज मंत्र हैं ओम शम शनिश्चराय नमः, इनकी आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थे मेरे मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि धनु राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का ये महागोचर कैसा रहेगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।